आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन की रही धूम। प्रदर्शनी व स्टॉल लगाकर बच्चों ने बिखेरा जलवा। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, एसडीएम अर्चना अग्निहोत्री। आज मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के गालिबपुर में किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री, कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण मदेसिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लालजी वर्मा, सरफराज आलम, भूपेंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल के सभी अभिभावक एवं बच्चे मौजूद रहे। विभिन्न कक्षा के बच्चों ने प्रदर्शनी के माध्यम से स्टॉल लगाकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसको मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि तथा कॉलेज के चेयरमैन ने बच्चों की कलाओं की सराहना की। वहीं उप जिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री ने कहा कि किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे तरक्की कर रहे हैं, कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय परिवार का मान बढ़ाया है। वहीं जब मीडिया के लोगों ने बात किया, कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण मदेसिया ने कहा कि मैं दिन रात अथक प्रयास करता रहता हूं कि मेरे विद्यालय के बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम, जिले का मान सम्मान बढ़ाएं। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लालजी वर्मा ने कहा कि जनपद में बहुत सारे विद्यालय हैं, पर मोहम्मदाबाद के किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल की उच्च शिक्षा को देखकर ऐसा लगता है कि शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत उज्जवल दिख रहा है और बच्चों का भविष्य संवरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जब मीडिया के लोगों ने मुख्य अतिथि अर्चना अग्निहोत्री उप जिला मजिस्ट्रेट से जब बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। रहा और देख के क्या कुछ लगा बच्चों का ये जो प्रदर्शन लगा हुआ था? किंग्स ईडन स्कूल के बच्चों ने और यहाँ के फार्मेसी स्टूडेंट ने, जो भी कस्तूरबा स्कूल के बच्चे थे, इन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए साइंस से रिलेटेड। और इन सब के प्रोजेक्ट को देख करके अगर मैं संक्षिप्त में एक दो लाइन में अपनी बात करना चाहूँ तो कह करके ये है कि हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों की मेहनत ये बताती है कि हम बहुत सुरक्षित हाथों में अपना भविष्य देने वाले हैं। इन लोगों ने साइंस टेक में अभी जब इतने अच्छे से चीज़ों को समझा है तो हमारे बच्चे फ्यूचर में एक हमको बहुत अच्छा सस्टेनेबल वर्ल्ड ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इस बात की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं इसमें और देख करके बहुत खुशी हुई। बस मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, वरना मैं इसको भी और काफ़ी देर एंजॉय करूँगी। कॉलेज के व्यवस्था को मैम क्या कुछ कहेंगे कि जो इतने बच्चों को अनाथ बच्चों को तैयार करें? कॉलेज की व्यवस्था और कॉलेज के टीचर्स, वही सारी मेहनत, मतलब इस सब के पीछे उन्हीं की मेहनत है जिन्होंने अपने बच्चों को अभी इतनी छोटी उम्र से इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रखा है। ये समझ आता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी हैं उनमें भी कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। थैंक यू। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैडम थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए। ईडन इंटरनेशनल स्कूल में किस तरह का सर फंक्शन था और क्या था, पूरा बताएं। एक तरह से विज्ञान प्रदर्शनी का ये साइंटिफिक एग्जीबिशन, नाम इसका क्वांटम लीप है जी। और ये एग्जीबिशन किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल के अलावा किंग्स ईडन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड फार्मेसी दोनों का ही था जी। तो काफ़ी अच्छा बच्चों ने साइंस के प्रोजेक्ट और मैथ से संबंधित, आर्ट से संबंधित, इवन हमने म्यूजिक वगैरह भी इसमें शामिल किया हुआ था। बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और नर्सिंग स्टूडेंट ने अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सब के बारे में बताया। क्या उद्देश्य था सर इस प्रोग्राम को करने का? उद्देश्य एजुकेशन को बढ़ावा देना है, शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि एक क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आ जाए। जो बच्चों के अंदर जानते ही हैं कि बहुत एक हाई क्लास की एनर्जी होती है उनके अंदर, तो एक जो एनर्जी इधर उधर ना बह के एक क्रिएटिव काम में लगे, कुछ बनाने में लगे, कुछ प्रोजेक्ट बनाने में, साइंस प्रोजेक्ट से, क्योंकि विज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से देश आगे बढ़ सकता है, लोग बढ़ सकते हैं। बच्चों की प्रतिभा को लेकर क्या कहना चाहिए? अद्भुत है प्रतिभा, बस संवारने की बात है, उसको देखने की बात है और पहचानने की बात है। हर बच्चा अलग है, सबके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती है। देखा जाए मऊ जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से किंग्स ईडन का एक अलग पहचान बनती जा रही है सर, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए?
इंसिडेंट हमेशा अच्छा करता रहा है, आगे बच्चों के बारे में सोचता रहा है, बच्चों के आगे बढ़ाने के बारे में सोचता रहा है कि बच्चे यहाँ से आगे पढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहिए? ऑल द बेस्ट कहेंगे सभी को, और मैं चाहूँगा कि स्कूल में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी यहाँ पे दिया जा रहा है स्कूल को, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। और अभी हमारे छोटे भाई ने सलाह भी दिया कि नैतिक शिक्षा भी एक बच्चों को दिया है, तो उनको बताना चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से, तो हम लोग नैतिक शिक्षा की अलग से क्लासेस असेंबली में कराते हैं, रोज की होती है। नैतिक शिक्षा क्या है सर? नैतिक शिक्षा की सोशल में, परिवार में और अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसे रहना है, एक सामाजिक व्यवहार। थैंक यू। किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल में अतिथि के रूप में आए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? लालजी वर्मा, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत अहमदाबाद। आज मैं किंग ईडन इंटरनेशनल स्कूल में जो विज्ञान प्रदर्शनी, मैं समझता हूँ प्रत्येक साल आज 14 तारीख को ही किंग ईडन इंटरनेशनल स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करता है। कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदर्शनी को देखने से लगता है कि जो आवश्यकता इस देश में थी गुणवत्ता परक शिक्षा की, उसकी पूर्ति किंग ईडन इंटरनेशनल स्कूल कर रहा। आज बड़ा अच्छा लगा प्रदर्शनी देख करके, विज्ञान की प्रदर्शनी, बच्चों की प्रतिभाएं, छोटे बच्चे भी जिस तरह से प्रदर्शन किए हैं वो देख करके बड़ी खुशी हुई है। और निश्चित तौर से हम सब जो परिकल्पना करते थे कि इस देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, वह रुके, गुणवत्ता परक शिक्षा मिले, बच्चों के भविष्य को ठीक प्रकार से सजोया जाए, वह किंग ईडन इंटरनेशनल स्कूल कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बच्चों का भविष्य किंग्स इंटरनेशनल स्कूल में संवर रहा है? बिल्कुल समझ रहा है। यहाँ देखने के बाद आज के इस शिक्षा को, इस प्रदर्शनी को, और इसके पहले भी हम सब बराबर जब बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से, जो इसके मैं कह लूँ कि डायरेक्टर हैं, तो ये लगता है कि आपकी जो सोच है बच्चों को शिक्षा, गुणवत्ता पर शिक्षा देने की, वह फलीभूत हो रहा है इस विद्यालय में। चेयरमैन सर का क्या प्रयास रह रहा है इस विद्यालय के बच्चों के लिए? बच्चों के प्रति बिल्कुल समर्पित हो करके, सिर्फ व्यवसाय मान करके नहीं कि हमारा व्यवसाय है, बल्कि एक त्याग और तपस्या भी मैं कह सकता हूँ, कह करके इस विद्यालय को जिस तरह से आप लगातार बच्चों पर विशेष ध्यान देना, अभी आप कह रहे थे कि सामाजिक चेतना भी बच्चों में पैदा हो, उसके लिए भी निरंतर प्रयास करना, तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ मेरे जनपद में ऐसा कोई विद्यालय इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र शर्मा, प्रिंसिपल किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद बोलना। सर, आज किस तरह का यहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम किया गया है किंग्स इंटरनेशनल स्कूल में? किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल में ये हमारा एक प्रोग्राम है, एकेडमिक एक्सपो। अच्छा, टाइटल हमने दिया है इसको, और ये 7 टाइम हो रहा है। एवरी ईयर ये 14 अगस्त को होता है हमारा क्वांटम लीप के नाम से। और एकेडमिक एक्सपो इस बार हमने इसको थीम दी है कि जो भी हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें बच्चों ने सभी ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, और बच्चों ने ये क्लास फर्स्ट टू 9th एंड 11th के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने मॉडल्स बनाए, कुछ वर्किंग मॉडल हैं, कुछ नॉन वर्किंग मॉडल्स हैं, और रोबोट है हमारे पास। इसमें बच्चों ने ड्रोन बनाए हैं। तो इस तरीके से बच्चों ने अपना जो टैलेंट है उसको शोकेस किया है। बच्चों को परफॉर्मेंस कैसा रहा सर? बच्चों का परफॉर्मेंस आप देखिए, पेरेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं तो इस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, मैं तो तारीफ करूंगा ही। बिल्कुल, आप अपने आप देखें, पेरेंट्स से बात करें, वो आपको सही फीडबैक देंगे। जी जी सर। इससे क्या संदेश जाएगा पेरेंट्स में या और आम जन में? देखिए, संदेश देने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है, बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं लर्निंग के लिए, पेरेंट्स यहाँ पे भेज रहे हैं लर्निंग के लिए, कि लर्निंग बच्चों की होनी चाहिए। तो वो लर्निंग के लिए ही बच्चे को एक्सपोजर मिल रहा है, बच्चा सीख रहा है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें काम कैसे होता है। कुछ बच्चों ने फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, ड्रोन बनाए हुए हैं, ATM मशीन्स बनाई हुई हैं, उनमें से अभी आप देखेंगे तो मनी भी निकल के आ रही है। वैसे तो वो वर्किंग पूरा समझ रहे हैं। जनपद मऊ में मैं देख रहा हूँ सर, हम लोग पहले से मीडिया के बंधु हैं, किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल की एक अलग पहचान है सर। बच्चों के उज्जवल भविष्य की क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं किंग्स ईडन की एक अलग पहचान है। हमारे चेयरमैन सर भी यही कहते हैं किंग्स ईडन है तो कुछ अलग ही होगा। तो बिल्कुल एक अलग थॉट को लेके, एक अलग मेंटेलिटी को लेके हम चलते हैं और बच्चों के लर्निंग के लिए पेरेंट्स के साथ मिलकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, ताकि बच्चों को भविष्य में किसी भी तरह की कठिनाइयों के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहें। थैंक यू। In the history of copper bottom institution, kings excited, exhilarated, elated, overwhelmed on this triumph occasion. That's going to create a history in the highly praiseworthy, admirable. यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।